सिस्टर, कैसी है दामोदर जी की फाइनल रिपोर्ट्स? यस डॉक्टर, एवरीथिंग इज फाइन। अब ये बिल्कुल ठीक हैं और इन्हें डिस्चार्ज कराकर हम रिहैब सेंटर भी ले जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, इन पे यकीन मत कीजिए। मुझे अभी तक बहुत खांसी आ रही है और छाती में भी बहुत दर्द है डॉक्टर। लेकिन रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं, लेकिन छाती में दर्द कर रहा है ना, बहुत दर्द कर रहा है। देखिए मिस्टर दामोदर, रिपोर्ट्स कभी झूठ नहीं बोलती। मेरा तजुर्बा और रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ डॉक्टर। देखिए मिस्टर दामोदर, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ। आप अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते हैं, पर वो भी तो आपको खुशी खुशी विदा नहीं कर रहे हैं ना। आपकी हालत ही कुछ ऐसी है कि देखिए, ये सब आपकी सेहत की भलाई के लिए ही हो रहा है। लेकिन डॉक्टर, आओ चले। बाबा, बाबा, मैं जा रहा हूँ बेटी, लेकिन अपनी खुशी से नहीं, तुम सब लोगों का दिल रखने के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी का बोझ बनना नहीं चाहता, ना ही किसी को परेशान देखना चाहता हूँ मेरी वजह से। बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि इनकी शराब छूट जाए और कुछ नहीं। तुझे वाकई ऐसा लगता है कि अपनों से दूर होके मेरी दारू छूट जाएगी? तो फिर ठीक है। बंधु, बंधु संभाल अपने आप को। अरे तेरे पापा जल्दी आएंगे ठीक होकर। बाबा, हम आपको वहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ी ना भेज रहे। हम भी नहीं चाहते आप वहाँ जाए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन अर्चना, मेरी शराब तो घर में भी छुड़वाई जा सकती है, इसलिए वहाँ भेजने की क्या जरूरत है? नहीं बाबा, ये घर पे मुमकिन नहीं। आज तक कितनी बार कोशिश की हमने, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और आप फिर से शराब पीने लगते हैं। और डॉक्टर ने इस बार कहा है कि अगर इस बार आपने शराब पिया तो कुछ भी हो सकता है। और बाबा, घर पे ठीक से आपकी देख रेख भी नहीं हो सकती। मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, आई अपने काम में रहती है, अर्चना बच्चों को संभालती है। लेकिन मानो। नहीं बाबा, आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर इस बार आपने शराब पी तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर आपकी जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर आप हमारे साथ वक्त कैसे बिताएंगे? आप नहीं चाहते कि हमारे साथ खुशी खुशी रहे। आप नहीं देखना चाहते हमारे बच्चों को बड़े होते हैं। सचू बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरा आजोबा जा रहा है, लेकिन आजोबा जल्दी वापस आएगा, फिर हम दोनों मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, हैं? लेकिन तब तक तू अपने आजोबा को तो भूल नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं आजोबा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप तो दुनिया के सबसे अच्छे आजोबा हैं। आप जाइए और जल्दी ठीक होकर आइए। और आपको अपना प्रॉमिस याद है ना कि मुझे तेंदुलकर बनाना है? सोहम कहाँ है? सोहम घर पे ही है, सुंदरी के साथ। एक्चुअली हॉस्पिटल आना था तो इसलिए सोचा कि उसे घर पे ही रहने देती। आप रियाब में जाते, इसका मतलब मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा आपको। मैं रोज आया करूंगी, थोड़ा झगड़ूंगी, रोज एक इंग्लिश पिक्चर देख के मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, और बीच में आपने टोका तो देखना। मानव, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। अब हम दामोदर जी को लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या हम लोग साथ में नहीं चल सकते? नहीं,
वहाँ के रूल्स हैं कि पेशेंट को सिर्फ डॉक्टर और नर्स की निगरानी में ही ले जाया जा सकता है। आप चिंता मत कीजिएगा, वहाँ पर दामोदर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा, मैं एक मीटिंग छोड़ के आया था, तो मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊँ। आई, वो मुझे भी कुछ काम है तो मैं जाकर आती हूँ। आप सच्चू को अपने साथ घर ले जाएंगी? ठीक है। मैं जल्दी आ जाऊंगी। सच्चू, अजय के साथ घर जाओ। अजीत, 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 संभालिए अपने आप को। अरे क्यों पीते आप इतनी शराब? अपनी हालत देखी आपने, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हैं आप। अब भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना आपकी हालत भी बिल्कुल बाबा की तरह हो जाएगी। बाबा ने भी शराब पी पी के क्या हालत कर दी है अपनी, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। बकवास बंद, एकदम बंद। मैं क्यों पीता हूँ, कहाँ पीता हूँ, कितनी पीता हूँ, इसका हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरी सेहत, मेरा पैसा, जो भला बुरा होना मेरा होगा। तेरे बाप का क्या जाता है उसमें? अजीत छोड़िए उसे, अजीत संभालिए अपने को, संभालिए अपने को, संभालिए। हाथ मत लगा। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, समझी? मुझे सहारा देने के बहाने मुझे ताने मत मारो। अजीत, मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज अजीत, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वरना तो आप जानती है ना कि बाबा की क्या हालत हो गई है। आपकी हालत भी बिल्कुल बाबा की तरह ही हो जाएगी। वो तो अच्छा है कि दादा उनके साथ जिनका इलाज कर रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन हमारी कौन जिम्मेदारी उठाएगा, हमारा ख्याल रखेगा? बताइए मुझे, बताइए। अजीत, मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ अजीत, मैं ये नहीं कह रही कि आप शराब छोड़ दीजिए, आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपकी शराब छूट जाएगी अजीत। छूट जाएगी? अजीत, क्या मतलब क्या है छूट जाएगी? तुझे क्या लगता है मैं तेरे बाबा जैसा बेवड़ा हूँ क्या? अरे शराब की लत नहीं है मुझे। अरे चल। अरे मैं कभी कभार पीता हूँ, वो भी अपने शौक के लिए। बेवड़ा नहीं हूँ मैं, बेवड़ा नहीं हूँ, समझी? और हाँ, अपने दादा के गुण गाना मेरे सामने बंद कर, समझी? समझे? और अगर इतना ही प्यार उमड़ रहा है ना उसके लिए, तो जा उसके पास है, उसके पास है। क्यों जाऊँ मैं वहाँ पर, क्यों रहूँ? अरे ये घर मेरा है तो मैं यही रहूंगी ना। हाँ, गाती हूँ दादा की गुणगान, क्योंकि वो इस लायक है और आप तो किसी लायक भी नहीं है। अजीत, तेरा वो दादा लायक है और ये तेरा पति नालायक है। नालायक? हाँ, मुझसे जबान लड़ाती है। जबान लड़ाती मुझसे